बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की बेहतरीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएससी ने आज जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 भी लगा दी। इसके अबाउट मैंने जो क्राइटेरिया था वो भी आपको बता दिया। दोबारा भी मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 पे अप्लाई करना है, तो जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा होता है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह पढ़ा करें। अब एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर मॉनिटर के ऊपर जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैंने एमएससी फिज़िक्स किया हुआ है, तो सॉरी एग्ज़ामिनर के ऊपर मैंने एमएससी फिज़िक्स किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? या इसी तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर ऑफिसर है, इसके ऊपर वो पूछ लिया कि मैंने बीएड भी किया हुआ है, मास्टर डिग्री भी की हुई है। तो भाई उन्होंने मास्टर डिग्री या बीएस ऑनर एजुकेशन के अंदर मांगा है, उन्होंने बीएड यहाँ मांगा ही नहीं है। हाल बता अगर आपका एमएड है ना, तो फिर आप एलिजिबल है, क्योंकि एमएड इज इक्वल टू एमए एजुकेशन होती है। ठीक हो गया। तो ये अपना एक तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसको पूरी आज की जो कार्रवाई है वो सारी आपको बताते हैं जी। पीपीएससी के सबसे पहले रिटर्न रिज़ल्ट जो है पीपीएससी ने जो आउट किए हैं, आपको पता है कि पीपीएससी ने आज तकरीबन धड़ धड़ रिज़ल्ट आउट कर दिए हैं। जो रिज़ल्ट रहते थे 10 रिज़ल्ट जनाब, 10 और ये 5, 15 रिज़ल्ट आउट किए हैं। सब रिटर्न में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सीनियर साइंटिस्ट फूड टेक्नोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर, और इसी तरह उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, जूनियर स्टैटिस्टिक, लॉ ऑफिसर, लेक्चरर फिज़िक्स। इस लेक्चरर फिज़िक्स के अंदर मैं एक बात बता दूं कि हमारे एक स्टूडेंट हैं शहदा अब्बास, जो कि पहले भी काफ़ी सारे इम्तिहान में पास हो चुकी हैं, तो वो जनाब क्लियर हो चुकी हैं माशाल्लाह। तो एक्चुअली बात यह है कि उनके वालिद का नाम आई थिंक गुलाम अब्बास है। तो ये जनाब मैं आपको जहाँ पे उनका ये वाला, तो ये जनाब उनका नाम है, 45 नंबर पे मौजूद हैं। ये लेक्चरार के इम्तिहान में जो है वो पास हो चुकी हैं। तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, क्योंकि आपको पता है कि इम्तिहान पास करना भी आज के दौर में बहुत कितना मुश्किल काम है। तो वंस अगेन आई कांग्रेचुलेशन टू हर। इसके बाद जनाब यहाँ पर आप देखें लॉ ऑफिसर हो गए, जूनियर साइंटिस्ट, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे ओके हो गए। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट में सबसे अहम बात आज के सब इंस्पेक्टर की है। ये 4 रिजल्ट आउट किए गए, असिस्टेंट डायरेक्टर और ब्रांच ऑफिसर वाला, और ये जनाब सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर एक्चुअली जो रावलपिंडी है वो भी इंशाल्लाह ताला इसके अंदर अब आ जाएगा, इसी वीक में आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब मैं आपको बताऊँ, हमारे जो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एक का नाम जो कि ऑलरेडी एडिटर की जॉब कर रहे थे, शमसुद्दीन साहब, ये सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा जनाब सुनील यूनुस साहब, जो कि मिनॉरिटी में आते हैं, वो भी सिलेक्ट हो गए माशाल्लाह। बात यह है कि सेलेक्ट हो जाना, रिकमेंड हो जाना, ये एक और भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन जो कंटेक्ट में है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो ये उनको जनाब, ये उनकी काविश है, उनकी मेहरबानी, उनका वो है कि जनाब उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तो मैं इनके कांग्रेचुलेशन के मैसेज बनवा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगा। तो ये जनाब इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा एक और अहम बात आज की, पीपीएससी के प्लानर की 31 और 1 यकम का मैंने आपको शुरू में कहा था कि पेपर होगा फूड वाला, तो अब आप देख सकते हैं, ये देखें 31 को प्लानिंग ऑफिसर का, स्टेनोग्राफर का 31 को, सीनियर रजिस्ट्रार का 31 को, असिस्टेंट डायरेक्टर का 31 दिसंबर को, सब इंस्पेक्टर सिविल इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर सिविल, ये सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आ गए, सब इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जो सीट्स आई थी ना सब उसकी तमाम। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर है, एडमिन में 4 सीटें थी, तो यहाँ पे इसका 1 जनवरी 2023 को यानी नए साल का पहले दिन ही पेपर। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की सीटें 31/12, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 31 जनवरी 2023। इसी तरह ये है जनाब को सीनियर साइंटिस्ट है, ये यकम नए साल का पहला दिन। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इसका तो खैर पेपर हो गया था 13/11 को। इसके बाद जनाब ये आपके सामने मौजूद है, ये चेक कर लें कि ये यहाँ पे जो अहम पेपर हैं वो एक्चुअली आपको वो बताने थे। तो ये 13 को ठीक हो गया। एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पेपर
31 को कौन कौन से पेपर हैं, क्या फूड वाले पेपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें फूड वाला पेपर नहीं आ रहा। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेपर जो है वो इसके हैं नए साल में जो पेपर हो रहे हैं उसमें माइट भी पॉसिबल कि जनाब कोई पेपर आ जाए, तो उसको चेक कर लेते हैं। फूड वाले पेपर का मैं फिर आपको अंदाज़ा लगाता हूँ कि फूड वाला पेपर जो है वो कब होगा। हाँ जी, ये जनाब चेक कर लिया हमने, इसमें जनाब फूड का पेपर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब मैं बताऊं कि फूड का जो पेपर होगा ना, फूड का पेपर अब देखें जी, नए साल के ये 31 को पेपर है और नए साल में जो है जनवरी 23 को भी पेपर है। उसके बाद आएगा 7 और 8। 7 और 8 को पेपर नहीं होगा क्योंकि पीपीएससी एक हफ्ता छोड़ के पेपर ले रहा है। उसके बाद पेपर होगा 14 और 15, यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी बहुत अहम है। ज़रूर ये वैसे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पीपीएससी वाले जो हैं वो जहाँ पे जो है अपना ये नए साल में 7 और 8 जनवरी को सैटरडे संडे जो आ रहा है तब भी ले सकते हैं। यानी अब आप माइंड में रखें कि फूड वाला जो पेपर है वो 7-8 को हो सकता है या फिर 14-15 को हो सकता है। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह पीपीएससी को मैंने आज ईमेल किया है कि सर ये जो कैनाल पटवारी, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की लेबर सब जॉब्स आई हुई हैं, क्योंकि ये जो पीपीएससी के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, सॉरी 2 साल की एज की रिलैक्सेशन वाला, ये 2022 वाला ये वाला, तो इसके अंदर इसके मुताबिक 2 साल की रिलैक्सेशन जो है ये एक्सपायर हो जाएगा 31 दिसंबर को। तो लिहाजा आप जो है इसको वो करें, इसको जो है मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दें, या जो काम आपके पास रिक्विजिशन मौजूद है तो उनको कर दें। तो मैंने उनको जो है वो किया था, तो ये जनाब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकली जो होता है ना काम वो ज़्यादा अहम होता है, कोशिश करनी चाहिए, बाकी किस्मत मुकद्दर की बात है। रेस्पेक्टेड सर, इट स्टेटेड दैट 2 year एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन नंबर फलां दैट विल बी एक्सपायर्ड एंड नंबर 2 इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड टू पब्लिश ऑल एडवर्टाइजमेंट व्हिच एक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय पीपीएससी। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। उनका रिप्लाई जनाब यहाँ पे मौजूद है, ये चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा डेयर कैंडिडेट प्लीज सबमिट द रिटन रिक्वेस्ट टू एट इन्फॉर्मेशन पीपीएससी हेड ऑफिस लोअर फॉर दिस मैटर विद द डिटेल एज वेल एज योर सिग्नेचर टू द नेम ऑफ द सेक्रेटरी पीपीएससी। तो मैं इंशाल्लाह कल जो है ना ये टीसीएस करवा दूंगा लिख के, ताकि ये जो हमारे पास सामने मौजूद है, हो सकता है जनाब अगर ये सीटें आ जाती हैं और किसी की एज बढ़ जाती है, कोई बंदा हमारी कोशिश बन सकता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये जनाब एक मैंने की थी। अच्छा जी, अब मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो जनाब मुझे बार बार कह रहे हैं सर जी बी कॉम वाले एलिजिबल नहीं है, बी कॉम वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है BA और BSc। मैंने पीपीएससी कॉल की, मैंने कहा सर यहाँ पे बी कॉम को मेंशन करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है, डिपार्टमेंट क्लियर करेगा तो फिर कर देंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए जी, मैंने इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना। अगर मैंने करना होता तो मैंने क्या करना था, मैंने डायरेक्टली अगर पीपीएससी या उसको आगे मतलब 1-2 दिन के बाद पीपीएससी ने जिसने मुझे कहा है कि आप कल कॉल करके कंफर्म करेंगे कि क्या बी कॉम वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है, तो कल मुझे बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि जी बी कॉम वाले एलिजिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते, डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते। क्योंकि आप ये बताएं कि बी कॉम की जो डिग्री है वो BA के बराबर है या नहीं, ये सवाल बताएं। बी कॉम ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पे फील्ड की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है। तो बी कॉम वालों ने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े होते हैं या सिंपल BA वालों ने ज़्यादा पढ़े होते हैं अच्छी तरह से, कौन ज़्यादा डील कर सकता है, बी कॉम वाले। तो लिहाजा ये आप बिल्कुल माइंड में रखें कि आप एलिजिबल हैं और आप अपने इस जहन से निकाल दें कि आपको कोई निकालेगा। ज़्यादा अगर पीपीएससी वाले कह भी देते हैं कि बी कॉम वाले एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से बेहतर ये है कि पहले आप अगर पीपीएससी वाली बात को क्लियर नहीं करते तो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला आप तैयारी रखें, तमाम लोग एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा बीएस आपने किस भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, आपने 4 ईयर किसी भी सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ है, तो आपने बीएस किया हुआ है 4 ईयर, तो आपने बीएससी को सिलेक्ट करना है। और अगर आपने बीएस प्रोग्राम जो है लाइक दैट BS एजुकेशन किया हुआ है या BS इस्लामियात किया हुआ है या BS इंग्लिश किया हुआ है, तो आपने फिर BA को सिलेक्ट करना है। यानी अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट किए हुए तो BA को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने साइंस में किया हुआ है BS तो फिर आप BSc को सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जनाब, ये हमारी आज की वीडियो थी इंपॉर्टेंट, और इंशाल्लाह ताला हम कल दोबारा अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।